हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं सिंथेसिस का। सिंथेसिस का वेटेज अच्छा है एग्ज़ाम में। सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है और बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक भी बनता है। इसमें मैंने एक टाइप के सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीख लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करना है। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा, और जितने भी सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे। सिंथेसिस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आगे भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आइए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम सीधा डिस्कशन पर आते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। किन्हीं दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ देखकर सेंटेंसेस का कंबाइनिंग सीख जाओगे। देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा ऐसे जो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं जिसमें किसी एक सेंटेंस में दी गई नाउन को किसी दूसरे सेंटेंस में एक्सप्लेन किया जाता है। तो दूसरे सेंटेंस में जिसमें पहले सेंटेंस की नाउन का एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो पहले सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव आएगी। तो पहले सेंटेंस को ध्यान से देखें। देखिए, कहा गया आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। यहाँ पर आई हुई पर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, द पर्स वाज लॉस्ट, और इसमें आई हुई थर्ड फॉर्म पहले सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव प्रयोग हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, ये अपना कंबाइन हो गया और अपने 2 नंबर हमारे अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो गए। दूसरा सेंटेंस आप लिखा हुआ है, आप इसको रोकिए और दूसरे सेंटेंस को करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सेंटेंस कह रहा, आई मेट अ मैन इन द वे, द मैन वाज वाउंडेड। यहाँ पर इसी में आया हुआ मैन को एक्सप्लेन किया गया है, और कैसा है, वाउंडेड है, ये थर्ड फॉर्म है। इसको पहले सेंटेंस में प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा आई मेट आ वाउंडेड मैन। आई मेट आ वाउंडेड मैन। तो जैसा मैंने कहा था कि ये बहुत आसान है, आपने देखा होगा ये बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने कंबाइन कर लिया। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लगभग सेंटेंस आपको देगा और आपको इस तरीके से सिर्फ कंबाइन करना होगा। 2 नंबर आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये आना ही चाहिए, क्योंकि ग्रामर सेक्शन के नंबर पूरे मिलते हैं या तो चले जाते हैं। तो ये 25 नंबर जो हैं आपके डिवीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। अब हम लोग मूव करते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल की जगह पर अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करना है। तो अब हम लोग सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे सेंटेंस को कंबाइन करना है। आप सभी जानते ही हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म। समझिएगा कि इसमें कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा ऐसे 2 सेंटेंसेस कंबाइंड होते हैं जिनमें एक काम समाप्त हो जाएगा और दूसरा स्टार्ट होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे, यहाँ पर एक समाप्त होगा और दूसरा स्टार्ट होगा। तो जिस सेंटेंस से कार्य का समाप्त होना दिखता है उसकी फाइनाइट वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। फिर से आप एक बार समझिए कि 2 सेंटेंस दिए होंगे, एक में कार्य समाप्त हो जाएगा, दूसरे में स्टार्ट होगा। तो जो फाइनाइट वर्ब काम का समाप्त होना दिखाएगी उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। आइए एग्जाम्पल लेकर बेहतर समझते हैं। आप कॉपी पे नोट करते जाइए और तब समझते जाइए, बेहतर क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में सी फिनिश्ड हर वर्क, तो यहाँ पर ये काम खत्म हो गया। सी वेंट टू प्ले, ये दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो जो काम समाप्त होता मैंने कहा उसकी फाइनाइट वर्ब को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कौन सा काम, ये हर वर्क, तो क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कामा करके दूसरे सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, सी वेंट टू प्ले। ये अपना परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइन हो गया और यहाँ से आपको भी 2 नंबर मिल गए। इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। लास्ट वीडियो जो होगा उसमें बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा सिंथेसिस के, तो जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि इस तरीके से कंबाइन करना है। अब मूव करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जिसका नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मैं 100% श्योर हूँ कि इसका एक सेंटेंस इस बार एग्ज़ाम में आएगा।
जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो 2024 लिख भी रखा है, तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, यहाँ से एक सेंटेंस आपको मिलना ही है। हो सकता है कि जो सेंटेंस मैंने लिख रखा है सेम सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आ जाए। अगर नहीं आता है फिर भी आप कर ले जाएंगे, केवल इसको समझिएगा कि नाउन न्यूट एब्सोल्यूट होता क्या है। देखो इसमें भी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि भी पिछला मैंने पढ़ा परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें भी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ से वहाँ में डिफरेंस है। समझिएगा डिफरेंस क्या है। यहाँ पे नाम नेट का मतलब होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है किसी एक वाक्य का वो इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्री होता है, उसको दूसरे वाक्य से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने कार्यों से दूसरे सेंटेंस के कार्यों को प्रभावित कर देता है। ये हमारा होता है नाम न्यूट एब्सोल्यूट। तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट नाम न्यूट एब्सोल्यूट होता है उसकी फाइनाइट वर्ब को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, शेष वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को देखो, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज निकला और कोहरा छट गया। यहाँ पर जो सन है उसका काम ही है निकलना, उसको फॉग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सूरज के निकलना रेगुलेट कर रहा है फॉग के डिसअपियर को, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये नाम न्यूट एब्सोल्यूट हो गया। जब ये सब्जेक्ट नाम न्यूट एब्सोल्यूट हो गया तो इसकी फाइनाइट वर्ब को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, और शेष वाक्य में मैंने कहा कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका एक सेंटेंस 100% आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैंने 2024 लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बन जाएगा, द सन हैविंग राइजन। दूसरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही छप जाएगा, द फॉग डिसअपियर्ड। अब एक और सेंटेंस लेते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सेम ऐसा ही सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना देता हूँ। द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इन द स्काई। अब आप इसको अपने से कर सकते हैं। क्या करना है, ये सन का छिपना ही तारों को आसमान में आने के लिए निमंत्रण दे रहा है। सन नहीं छिपता तो तारे दिखाई नहीं देते, तो ये नाम न्यूट एब्सोल्यूट हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, द सन हैविंग सेट। दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। एक और बहुत ज़्यादा सेंटेंस आता है, द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड। तो इन तीन सेंटेंस ही बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन तीनों सेंटेंसेस को देख के जाइएगा, और होपफुली हो सकता है आपके यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रेज इन अपोजिशन। बहुत सारे लोग फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब ही नहीं समझ पाते। मैं आपको बताता हूँ, फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब पास पास। क्या पास पास रखना है, वाक्य में जो नाउन है इसकी सेंटेंस में जो विशेषताएं बताई गई हैं उन सभी को पास पास, वो विशेषताएं भी हो सकती हैं, वो उपाधियां भी हो सकती हैं, उन सभी को पास पास रख देना है कामा की सहायता से। यहाँ पे ध्यान रखना, कामा का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप कामा नहीं लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कैसे, देखिए इस सेंटेंस में क्या कहा गया, कालिदास वाज अ फेमस पोएट। जो फेमस पोएट है ये इसकी विशेषता है, इसको साइड बाई साइड उठा लेंगे और दूसरे सेंटेंस को वर्ब से सिर्फ जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, कालिदास। अब इसमें कामा करके यहाँ पे लिख देंगे क्या, अ फेमस पोएट। कालिदास अ फेमस पोएट। दूसरे सेंटेंस को वर्ब से लेना है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम वर्ब से लेंगे, क्या लिख देंगे, रोट शाकुंतलम। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कालिदास की जगह पे आपको शेक्सपियर भी दिया जा सकता है या कुछ और दिया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव को। आप सभी जानते हैं इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हिंदी के वाक्यों में अगर सेंटेंस को आप कंबाइन कर रहे हैं और ना नी ने का अर्थ आ रहा है तो वहाँ पर यूज होगा इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जब आसान आएगा तो सारे ही बच्चे कर ले जाएंगे, और जब डिफ़िकल्ट आएगा तो जो रेयर बच्चे होंगे वही कर पाएंगे। इन्फिनेटिव जब आसान आता है तो क्या करना होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं पर आपको टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, आपको सिर्फ उसी को काट के पहले सेंटेंस में जोड़ देनी। ये बहुत आसान तरीका है। तो देखिए सिंपल, ये इस सेंटेंस में कहाँ पे दी गई, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको पहले सेंटेंस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ही हैज़
3 sons, he has 3 sons। आगे क्या करेंगे, टू एजुकेट, बस इतना किया और हमारे नंबर कंफर्म हो गए। लेकिन ध्यान देना, जब इन्फिनेटिव कठिन आएगा तो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, आप सभी करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिएगा। सेंटेंस है, ही हैज़ टू एडमिट हिज फॉल्ट, ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड। ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी हमें करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो सिंपल सेंटेंस अगर बनाने की कंबाइनिंग आएगी तो वो यहीं से आएगी, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब क्लास बहुत आसान होता है, जो एडजेक्टिव दिया हो उसमें सिर्फ एलवाई सफिक्स जोड़ देना होता है और जुड़ जाता है हमारा। जैसे एक एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं, he will come, it is certain, तो अब ये जो certain है इसी में ly सफिक्स लग जाएगा तो बन जाएगा certainly he will come। बस यही करना होता है। एक सेंटेंस ऐसा होगा, he did it successful, he was successful in his work, तो आप सिंपल कर देंगे he successfully did it। तो बस इतना आसान है। इस तरीके से आप एडवर्ब क्लास को भी कर सकते हैं।